देखिए, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस क्रम में बुलाई गई है कि थाना प्रभारी कपिल वस्तु और कपिल वस्तु थाने के जो साइबर प्रभारी हैं और उनकी जो साइबर सेल की टीम है उनके द्वारा म्यूल खातों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि थाना क्षेत्र कपिल वस्तु में ही एक ऐसा म्यूल खाता है जिसमें लगभग 1,07,00,000 की ट्रांजैक्शन हुई है। उसकी जब विस्तृत जांच की गई तो पता चला कि इस खाते में साइबर फ्रॉड की धनराशि आती थी और फिर इसी खाते से आगे कुछ और खाते हैं जिनमें जाती थी और फिर उसमें ये लोग कैश विड्रॉल करके अपने निजी खर्चों के लिए पूरा कर रहे थे। और जब इसकी छानबीन और गहनता से की गई तो एनसीआरपी पोर्टल और समन्वय पोर्टल का सहयोग लेते हुए ये मालूम पड़ा कि लगभग पूरे देश से 35 कंप्लेंट हैं जिसके संपर्क में या जिस संबंध में इस खाते का उल्लेख भी था कि 35 ऐसे कंप्लेंट एनसीआरपी पोर्टल पे दर्ज थी जिसमें साइबर फ्रॉड का जो पैसा है इस खाते में गया था। तो उस पर थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है शहजाद खान, आशीष मिश्रा, परवेज़, अब्दुल अहद और मोहम्मद वसीम। ये 5 लोग थाना क्षेत्र कपिल वस्तु के रहने वाले हैं और इनके पास से जो बैंक स्टेटमेंट निकली उससे भी इस चीज़ की पुष्टि हुई और जो इन्होंने पैसा उसका उपयोग किया उसमें 7-8 मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स मिले इनके पास, कुछ कैश मिला है, गाड़ी मिली है, मोटरसाइकिल मिला है, उन सबको जब्त किया गया है और आज इनको जेल भेजा जा रहा है। और जो थाने की टीम है उसको भी पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जाएगा और आगे भी विवेचना में जो और चीज़ें निकल कर आएंगी उस पर भी आगे कार्रवाई करते हुए एक साइबर फ्रॉड के चलते जो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा भी निर्देश दिए जा रहे हैं और एक हाई प्रायोरिटी क्राइम है और आजकल काफ़ी लोग इसके चंगुल में आ रहे हैं, उनको जागरूकता के साथ साथ जो साइबर अपराधी हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की हमारी मुहिम जारी रहेगी। सर, 1,07,00,000 के सापेक्ष में जो अमाउंट रिकवर हुआ केवल 98,000 हुआ है। सर, इसकी बाकी रिकवरी कैसे? जैसा मैंने बताया कि ये जो खाता था ये एक म्यूल खाता था। अब आगे इस खाते से और भी लेयर होंगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे पैसा देते थे, क्योंकि आजकल जो हमने अभी देखा है ट्रेंड जो है कि जो साइबर फ्रॉड कर रहा है वो अपने खाते में पैसा नहीं मंगवाता, किसी और के खाते में मंगवाता है और उसके खाते से भी आगे 4-5 ऐसे खाते हैं जो हो सकता है कि खाता म्यूल खाता है या किराए पे लिया हुआ खाता है, उसके माध्यम से कुछ कमीशन लेके या कुछ परसेंटेज फिक्स करके आम आदमी को कभी कभी जाने अनजाने में भी ये लोग उससे मनी लॉन्ड्रिंग भी करवाते हैं। तो ये विवेचना का विषय है, इसमें आगे भी और तफ्तीश अभी जारी है। सर, ये किस चीज़ का गया था, कहाँ से आया था, क्या इसकी पुष्टि हुई है? बताया जा रहा है कि हैदराबाद, चेन्नई, कश्मीर से सब जुआ का जो डॉलर में रुपया कन्वर्ट हो गया था, ये उस तरह का पैसा था। नहीं, ऐसा अभी तक इसमें उस चीज़ का नहीं है। ये है साइबर फ्रॉड जो होता है, जैसा आप जानते हैं, अगर आपके साथ या हमारे साथ या किसी भी हमारे परिचित के साथ साइबर फ्रॉड हो तो उसकी आदमी शिकायत करता है 1930 एक साइबर हेल्पलाइन है। उसके बाद एनसीआरपी पोर्टल है एक भारत सरकार का जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। उस पोर्टल में आदमी बताता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, इतना पैसा मेरा चला गया और ये उसका विवरण था। उस पर फिर पोर्टल में ही ऐसी सुविधाएं हैं, वो पता चल जाता है किस खाते में गया। उस खाते का जब पता चलता है तो पोर्टल से मालूम पड़ता है कि इस खाते की जाँच की जाए, उसी संबंध में ये जाँच आगे बढ़ती है। सर, इस रैकेट का जो मास्टर माइंड है वो कौन था, क्या इसकी पता हो पाई? ये बताया जा रहा है एक पूरा लंबा रैकेट है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लंबा और करीब ये जो घोटाला, ये जो फ्रॉड हुआ है, ये सूत्रों से जो है कम से कम 40 से 42 करोड़ के आसपास का बताया। और भी हो सकता है और ये एक सिंगल इवेंट नहीं है। जैसा मैंने कहा कि 35 जगह में इसी म्यूल खाते का उस पर उल्लेख था। और भी ऐसे कुछ होंगे जो हो सकता है रिपोर्ट ना हुए हों, अब उनका सत्यापन हर जगह से कराना पड़ेगा। वो एक विवेचना का विषय है, वो आगे हमारी तफ्तीश जारी है और जैसा उसमें कुछ अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।